फ्रेंड्स, आप देख रहे हो मेरे बालों में कितनी वॉल्यूम आ गई है मेहंदी अप्लाइंग से ही। तो गाइस, पूरा वीडियो जरूर देखना। जरूर टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैंने आज मेहंदी अप्लाई की है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और आप देख ही सकते हो मेरे बालों को कितने स्मूथ लग रही है और मेरे चेहरे पर भी कितनी खुशी लग रही है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप भी घर पर अपने हाथों से मेहंदी अप्लाई कर सकते हो। तो गाइस, अभी देख लीजिए, मैंने पहले बालों की कटिंग करवाई थी, उसके बाद ही मैंने मेहंदी अप्लाई की है। तो आगे वीडियो से बढ़ने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप गाइस? आज का व्लॉग होने वाला है मेहंदी अप्लाइंग व्लॉग, क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर की डिमांड थी कि आप मेहंदी अप्लाइंग का वीडियो बनाओ। तो अभी मैं सिर्फ अपने ही बालों पे लगाऊंगी मेहंदी। और मुझे मेहंदी में मैं क्या क्या मिलाती हूँ जिससे मेरे बाल से किए स्मूथ हो जाते हैं। और अभी भी देखो, मैंने अभी 2 महीने पहले लगाई थी। तो अभी भी देखो, आगे से है और थोड़े से पीछे से भी हो जाते हैं। जिसको सर्दी खांसी ज्यादा, मतलब कि इतना ज्यादा होता नहीं है ना, अंदर ही पेट की कमी कमी हो जाती है, पेट में कुछ कमी हो जाती है, उसकी वजह से भी ना कुछ हो जाता है। तो बाल सफेद होने लगते हैं। तो मेरी भी यही प्रॉब्लम है, पेट मेरा हमेशा खराब रहता है, तो इसी वजह से मुझे मेहंदी अप्लाई करनी पड़ती है और बाल सफेद हो जाते हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ मैं क्या क्या लगाती हूँ, कौन सी मेहंदी यूज करती हूँ। तो भाई, सबसे पहले मैं बता देती हूँ, मैं नुपुर की है ना यूज करती हूँ। नुपुर की जो मेहंदी होती है ना, इसमें कोई कलर नहीं होता है। थोड़ा बहुत कलर होता होगा, लेकिन जहां तक मुझे पता है, इसमें नुपुर मेहंदी में गोदरेज की नुपुर मेहंदी है, ये देख लीजिए। गोदरेज की नुपुर मेहंदी, इसमें कोई हार्मफुल कलर नहीं है। और जैसे आप और कोई ब्रांड का लेते हैं उसका, तो मैं बता सकती हूँ कि हाँ, उनमें कलर रहता है। और मैं अपनी मेहंदी में जो जो देखो, सबसे पहले आपको एक आयरन का बर्तन लेना पड़ेगा। ये मेरा बहुत टाइम से मैं यूज करती आ रही हूँ और मैं इसी में बनाती हूँ मेहंदी अपनी। और उसके लिए एक चाहिए अंडा। और ये मैंने पानी बना लिया है, चाय पत्ती का पानी। ठीक है, ये चाय पत्ती का पानी है जिसमें यूज करने वाली हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप जितनी मेहंदी आपको लगानी है आप ले लो उसमें। इतनी क्वांटिटी में निकाल ली है मेहंदी। और अब मैं इसमें अंडा डाल। गाइस, आप ना इस तरीके का फोक का इस्तेमाल जरूर करना जब भी आप मेहंदी को घोल रहे हो, क्योंकि फिर लम्स जो बन जाते हैं ना, तो नॉर्मल चमचे से, टीस्पून से नहीं टूट पाते हैं। तो इसलिए आप ये यूज कीजिए, फोक। तो चलिए, अब मैं धीरे धीरे से खोल लेती हूँ, क्योंकि एक हाथ में मैंने मोबाइल फोन पकड़ा हुआ है। चलिए, पहले मैं इसे घोल लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। तो गाइस, आपको इस तरीके का फोक लेना है, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा ना। तो इस तरह का फोक लेना है और जल्दी जल्दी हाथ से इस तरह से, ताकि इसमें एक भी लम्स ना रहे। देखिए, आपको बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, सब जाके एक मेहंदी तैयार होती है। देखा। और थिकनेस आपको इतनी ही रखनी है, ये देख रहे हो। लाइक मेहंदी गिरनी नहीं चाहिए। अगर आप ऐसे गिर रही होगी आपकी मेहंदी जल्दी से, तो समझ लो वो खराब है। अभी हम थोड़ा सा रेस्ट देंगे, उसके बाद अप्लाई करेंगे। गाइस, ये देख लीजिए, अभी मैंने बाल खोल लिया, अभी मैं कंघा करने जा रही हूँ। तो पहले अप्लाई करने से पहले आप लोगों को पहले कंघा कर लेना चाहिए, क्योंकि ये देखो अभी बाल है ना ऐसे फंसे फंसे से है। तो आप इन सबको अच्छे से सुलझा लीजिए। तो ऊपर से दिखाओ यहाँ से। तो गाइस, सबसे पहले आपको ये बीच का पोर्शन है ना, ये उठाना है ऐसे करके। एक लेयर लेनी है हमें, और हमें अपने हाथों का इस्तेमाल करना, और इस तरह से हमें लेते हुए, इस तरह से सबसे पहले हमें एक सेंटर से ही लेना है। और इस तरह से घुमाते हुए, ये देखो पकड़ा है ना मैंने, इस तरह से घुमाते हुए एक जुड़ा टाइप का, इस तरह से, देख रहा हो, ऐसे बना लो। ठीक है। फिर ऊपर से यहाँ से साइड से, दिख रहा है ना, ये साइड से, ये आपको फिर से एक लेयर लेनी है। और पास से इस तरह से लेते हुए एक लेयर और ऐसे करके पूरा, मतलब पूरा मेहंदी से आपको गीला कर लेना है, फिर ऐसे करके घुमा के। ठीक है। फिर आपको इस तरह से पीछे से, पहले पीछे के बालों को लेंगे, आगे के बालों को नहीं लेंगे। फिर से आपको इस तरह से एक लेयर लेनी है और इस तरह से घुमाते हुए
आपको लगा देना। ये आप मैं उनके लिए बता रही हूँ जो घर में अकेली हैं, लगा नहीं सकती, ब्यूटी पार्लर जा नहीं सकती। तो ये तरीका मैंने उनके लिए बनाया है कि मैं भी खुद अकेली हूँ और कोई लगाने वाला नहीं है, घर में बच्चे हैं, इसी वजह से अब मैंने दूसरी तीसरी लेयर ले ली, फिर से जूड़ा बना लिया। देखो जूड़ा मेरा बन रहा है आसानी से। और फिर इसके बाद एक बालों को आपको अच्छे से उठाना है। और ये देख लो, आपको पीछे भी इस तरह से पीछे भी लगा के रहना है मेहंदी। और मेहंदी देख लो, मेरे हाथ से बिल्कुल भी काया नहीं हो रही है, ना ही बह रही है, बिल्कुल सेट है मेहंदी। फिर से मैं एक लेयर, अब मैं एक लेयर साइड की लूंगी हाथ की, क्योंकि पीछे की हो गई थोड़ी बहुत, अब एक एक साइड की भी लेते जाएंगे। तो पहले हम नीचे लगाते जाएंगे, फिर इसके पीछे, और इस तरह से लेते हुए रोल बनाते जाएंगे। मैं कहीं से भी स्किप नहीं करूंगी, वीडियो आपके सामने रहेगी। और फिर आप इस तरफ से लेते हैं, ठीक है। जिसके घने बाल होते हैं तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। और इस तरह से लेंगे, पहले नीचे लगा दिया आपने, इस तरह से घुमाते हुए इस तरह से लाए। अब मैंने इस तरफ की ली थी पहले, अब मैं इस तरफ का एक बाल लूंगी। लेकिन एक इधर से लेना है बाल, एक इधर से लेना है, पार्टीशन जो करता है, ठीक है। इस तरह से मैं ऐसे कर दूंगी। एक यहाँ का बाल ले लूंगी, मतलब ये अंदाजा होता है, अगर आपको एक बार अंदाजा बैठ गया ना, तो आप एक बार इस तरफ से लोगे और एक बार इस तरफ से। अब मैं ये वाला बाल लूंगी, यहाँ का लेते हैं। आपको ज्यादा जहां का लगे ना वहां का। अब मैं इस तरफ का लेती हूँ, तो पहले मैं नीचे अप्लाई कर रही हूँ, सबसे पहले इसमें अप्लाई कर। ये देखिए हो गया। और अभी अभी बहुत रह गए हैं मेरे बाल, अब मैं धीरे धीरे करके एक लेयर आगे की लूंगी। आगे की लेयर आपको सबसे लास्ट में लेनी है। इस तरह पहले नीचे लगा दो, क्योंकि आगे मेरे ज्यादा सफेद बाल है, तो मैं ज्यादा इससे फोकस कर रही हूँ। ये देखिए। और अब देखिए आप पीछे भी रह गए हैं बाल कुछ, तो अब मैं, पर मैं पहले साइड से यहाँ से ले लूंगी। इधर दिखा, मैं इधर आना। दिख रहा है दिख रहा है। तो यहाँ पे लगाना है पहले इस तरह से, फिर एक लेयर इस तरह से बाल में पकड़ के ऐसे घुमा दो। एक और जूड़ा बन गया ना, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। हम्म, अब मैं एक लेयर यहाँ से लेती, इधर से दिखा दे। देखिए अंदर से पहले लगा दिया मैंने, अब इस तरह से ऐसे घुमाते हुए ले जाना है। और मैं ये वीडियो पूरा इस तरह से डालूंगी, बिल्कुल भी एडिटिंग नहीं करूंगी। बिल्कुल आपको जूड़ा बन गया है। एक बाल में यहाँ का लूंगी, देखो पीछे से भी अब थोड़े से बाल रह गए यहाँ से, मैं थोड़ा थोड़ा रेशो लेती हूँ ऐसे। एक एक लेयर ले ली हूँ। अब और लेयर, अब ये लेयर, अपने आप ही जूड़ा बनता जाएगा। हम एक इधर से उठाएंगे, एक इधर से उठाएंगे, और फिर से वापस से जाएंगे। और ये जूड़ा ना हमारा, आप 2 दिन भी रखना चाहो ना तब भी टस से बस नहीं होगा। अब ये थोड़े से आगे के मैं लेयर ले लेती हूँ। और आगे देखो मेरे ज्यादा है यहाँ पर, तो मैं पहले यहाँ पे मेहंदी लगा लेती हूँ, इसके बाद ऐसे घुमा। आगे लेयर मैंने कम ही ली है, क्योंकि मेरे आगे सफेद बाल ज्यादा है, तो आगे लेकर इस पर थोड़ी सी लेयर लिए और इस तरह से ऐसे घुमा दूँ। अब ये थोड़े से रह गए हैं, और मैं थोड़ा थोड़ा कर करके इनको भी कर- ठीक है। और अभी देखो पीछे से भी रह गए, नहीं नहीं भी नहीं। आपको पीछे से भी अच्छे से मेहंदी कोट करनी है, पीछे के बाल रह जाते हैं ना। और फाइनली आप ये देखो आगे से जो है एक दो लेयर, अब मैं इन्हें भी
ये आगे मेरे रह गए थे ना, तो आपको आगे इस तरह से दिखाना है, ठीक है? आगे से इस तरह से, इस तरह करके देखो, आगे था ना, एक तरफ इधर लगाया, एक तरफ इधर लगाया, मैं इस तरफ, तो फिर टाइट से, एकदम टाइट से आपको पकड़ना है। फिर अब रह गया ये बाल, वो इसे भी हमें क्या करना है, एक तरफ इधर से लगाना है और चलो। तो अब गाइस आप देख ही रहे हो, ये थोड़े थोड़े से रह गए हैं, इसे आप कैसे मैनेज करना। सारी मेहंदी तो लग गई है, अब आपको मेन काम है, तो अब देखो मेन काम है अभी छोटी छोटी लेयर को इस तरह से करना। अब इतने बाल रहेगा नहीं, इसको इस तरह से कर ले जाएंगे, बालों को ऐसे करके। तुम्हें नहीं दिख रहा होगा, इधर आ जाओ, मेरे पता है नहीं। दिख तो रहा है ये। घुमा के देखो, इस तरह से आपको जायज कर लेना है। अभी देखिए यहाँ पे बाल दिख रहे हैं, सबको हाथ से ऐसे करेंगे। और जहां से भी रह गया है आपका एक एक बाल, ऐसे हाथों से ही आपको आंखों में आ रहे हैं मेरे बाल, इस तरह से। ये जितनी भी मेहंदी देखो बची है, तो मुंह पीछे देखो कोट करके एक एक कोने कोने में, तो यहाँ पे भी है क्या है, जिस तरह से आपको ऐसे पकड़ते हुए ऐसे सकता, इस तरह की पॉलिथीन लेनी है। ध्यान रहे कि तो पॉलिथीन थोड़ी सी बड़ी हो। मेन रोल इसी का है, जिसकी वजह से आपकी मेहंदी में शाइनिंग और तरह से पहनना है आपको। देखा आपने, आप इस तरह से इसे ऐसे, इस तरह से धीरे 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 आपको मेहंदी को बिल्कुल भी सूखने नहीं देना है। पहली टिप ये है, अगर आपकी मेहंदी सूख जाती है तो वो कलर नहीं लाएगी। और देखो मेरी मेहंदी का ये कलर है, ये ठीक है, केमिकल नहीं है, कलर है। आपको मेहंदी को बिल्कुल भी सूखने नहीं देना है। और इस तरह से, और अब इस तरह से हम, क्योंकि मैं घर में मुझे सिर्फ सिर पर दुपट्टा रखना पड़ता है, लग ही नहीं रहा कि मैंने मेहंदी लगाई है। तो अब मिलते हैं, मेहंदी धोने और सूखने का इंतजार करते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस तो ये देखिए, मैंने मेहंदी लगाई और मैंने बालों को धो भी लिया। बेटे जाओ, तुम जाओ। हाँ ठीक है ठीक है। गाइस अभी मैं जस्ट नहा के आई हूँ, और अभी आपको मेरे बाल दिख, अभी एक स्टेप और रह गया है, क्योंकि अभी आपको मेरे बालों में देखो लाल लाल दिख रहा होगा। तो अभी मैं रात में तेल लगाऊंगी, या फिर मैं सुबह 1 घंटा पहले तेल लगा लूंगी। उसके बाद मुझे एक बार फिर से वॉश करना है। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि बालों में वॉल्यूम कितनी आ जाती है। कहती हूँ, ये मैंने बालों में कंघा किया है, तो अभी आपके बालों में इसने इस तरह का गंदगी, ये देख रहे हो, इस तरह की गंदगी निकलेगी। और आपको, हाँ, शैम्पू बिल्कुल भी नहीं करना अभी। मेहंदी लगाकर जब आप धोते हैं बालों को, तो आपको बिल्कुल भी शैम्पू नहीं करना है। शैम्पू एक दिन बाद करें। बालों को मैंने धोया है, मैंने शैम्पू नहीं किया है, तो मैं एक दिन के बाद शैम्पू करूंगी। फिर आपको दिखाती हूँ मेरे बालों में कितनी चमक, कितनी शाइनिंग आ गई है। अभी आपको दिख रहा होगा मेरे बालों में कितनी शाइनिंग आ गई है, अभी आप देख सकते हो, और वॉल्यूम भी लग रही है बहुत। और कल जब मैं तेल लगाकर धोऊंगी ना, उसके बाद आप देखना। और ये जो मेहंदी में लगाती है ना, बहुत ही ज्यादा अच्छी मेहंदी है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो अगली सुबह हो चुकी है और अभी मैं ऑयलिंग करने जा रही हूँ, वो भी सरसों के तेल से। आपको और कोई तेल नहीं लगाना है। आपको अगर शाइनिंग बाल चाहिए तो आपको सरसों का तेल ही लगाना होगा, क्योंकि अगर आपने, जैसे आज कल 24 तारीख थी, तो मैंने मेहंदी अप्लाई कर ली है 24 तारीख को ही, और उससे अगले दिन आपको शैम्पू करना है। समझ में आया? अगले दिन आपको शैम्पू करना है, वो भी सरसों का तेल लगाकर। सरसों का तेल आपको कम से कम 2 घंटे के लिए रखना है, ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 घंटे रख सकते हो, बट 2 घंटे काफी हैं। तो मैं, चलिए, अप्लाई कर लेती हूँ और फिर मैं आपको वॉश करके दिखाती हूँ बाल कितनी शाइनिंग आई है बालों में। फोटोग्राफी भी चाहिए, वीडियोग्राफी भी।
हेलो एवरीवन गाइस, देखिए मैंने अब बाल धो लिए हैं और अब देखो कटिंग करवाने का मतलब मेहंदी लगाने से पहले अगर आप बालों में पहले कटिंग करवा लेते हो ना तो उससे क्या हो ना वॉल्यूम अच्छा आ जाता है। और अभी आप देख भी सकते हो और मेरे यहाँ पे जो ग्रेस था मतलब वाइट बाल थे वो भी कवर हो गए हैं, आपको दिख ही रहे होंगे। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कलर करवाया है, बट ये मेहंदी का कमाल है। और माशाल्लाह से मेरे बाल भी अब थोड़े से बाउंस हो गए हैं कटवाने से, आप देख ही सकते हो। और आप भी इसी तरह से मेहंदी अप्लाई करो और अपना प्लीज, बहुत मेहनत लगी है, 3 दिन से लगी थी मैं, तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।